अनाथ सुअर के बच्चे और चीता की क्रूरता। एक बार की बात है, मादा सुअर के बच्चे मां के मरने के बाद अनाथ हो जाते हैं। अब उन दोनों की जिम्मेदारी उनकी सौतेली मासी रीमा पर आती है। अब बाकी के जानवर क्या कहेंगे, इसके लिए रीमा उन दोनों की जिम्मेदारी ले लेती है। पर रीमा को वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पता नहीं कहाँ से ये बला मेरे मत्थे पड़ गई। जब देखो तब इनकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। रीमा उन दोनों से पीछा छुड़ाने का कोई ना कोई बहाना बनाते रहती थी। एक दिन वो बच्चों से कहती है, अरे ओ, ये क्या, जब देखो तब खेलने में समय गवाते हो। देखो आज मेरा सर दर्द दे रहा है, इसीलिए मैं खाना ढूंढने नहीं जा सकती। आज तुम ही खाना ढूंढ के लेके आओ। पर मासी, अभी हम दोनों तो छोटे हैं, हमें जंगली जानवरों का डर लगता है और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो फिर सीख लो, कब तक मैं तुम्हें यूं पालती रहूंगी। अब ज्यादा बातें मत करो, तुम दोनों की वजह से मेरा सर तो और भी दुखने लगा। जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ। बेचारे दोनों बच्चे डरते डरते खाने की तलाश में जाते हैं। दोनों बच्चे खाना लेकर घर वापस आते हैं। तब रीमा सारा खाना हजम कर देती है। बच्चे भूखे थे, वो भी खाना मांग रहे थे, पर उसे उन दोनों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। तब बच्चे घर के बाहर आकर उदास बैठे रहते हैं कि तभी वहां उनकी पड़ोसन हिरन आती है और वो कहती है, क्या हुआ बच्चों, क्यों ऐसे उदास हो? क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया? बच्चे कुछ बोलते कि तभी रीमा घर से बाहर आती है और वो कहती है, अरे क्या बताओ हिरन तुम्हें, ये दोनों तो अभी भी माँ के सदमे में है, इसीलिए ठीक से खाना भी नहीं खाते ये दोनों। मैं कितना प्यार से समझाती हूँ इन्हें, पर ये समझते ही नहीं। लगता है मेरे ही प्यार में कुछ कमी है। अरे ऐसा मत कहो रीमा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और बच्चों, मासी की बात माना करो। बच्चे भी सर हिलाकर हामी भरते हैं। हिरन वहां से चली जाती है तो रीमा उन दोनों को गुस्से से देखने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, ये दोनों ऐसे ही मुंह बनाकर रहेंगे तो बाकी जानवर मुझ पर शक करेंगे कि मैं इन दोनों पर जुल्म करती हूँ। काश ये दोनों किसी खूंखार जानवर के मुंह का निवाला बन जाए, तब तो मेरे सर की बला ही उतर जाएगी। रीमा अब बच्चों को रोज रोज खाने की तलाश में भेजने लगती है और खुद घर में आराम करते रहती है। एक दिन बच्चे खाना ढूंढते ढूंढते काफी दूर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक शेर शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है। तब एक बच्चा शेर के पास जाने लगता है। भैया वहाँ मत जाइए, वो शेर है, प्लीज भैया रुक जाइए। अरे डरो मत, अभी तो वो जाल में है। देखो माँ ने जाते जाते क्या बताया था कि मुसीबत में फंसने वालों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है ना, तो तुम यही रुको। वो बच्चा शेर के पास जाता है। तब शेर उसे कहता है, सुनो बच्चों, इस जाल से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब वो बच्चा शेर को जाल से बाहर निकालने में मदद करता है। शेर जाल से छूटते ही चैन की सांस लेता है और कहता है, शाबाश बच्चों, जो अपनी माँ की सिखाई बातों पर तुम अमल कर रहे हो। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। शेर, हमारी माँ हमें छोड़कर कब का चली गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। शेर को उन दोनों पर दया आती है। शेर उन दोनों को खाना ढूंढने में मदद करता है। और उन्हें घर छोड़ देता है। शेर के आने की भनक रीमा को भी नहीं थी, पर बच्चों को आने में देर होने के कारण वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है। अरे तुम दोनों कहाँ जाकर मर गए थे? यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। काश तुम अपनी माँ के साथ मर गए होते। रीमा उन दोनों पर गुस्सा करते हुए उन्हें पीटने लगती है। ये सब शेर देख लेता है और वो जोर की दहाड़ लगाते हुए कहता है, अरे ओ, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मासूम बच्चों को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप रे शेर। शेर को देखकर रीमा की बोलती बंद हो जाती है। शेर गुस्से में आकर रीमा पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी एक बच्चा आगे आकर कहता है, नहीं नहीं शेर, हमारी मासी को कुछ मत करो,
ये तो हमारे लिए माँ से भी ज्यादा है। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर शेर से विनती करते हैं। ये सब सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आते हैं। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना सताया, पर आज तुमने मेरी ही जान बचाई। देखो, आज से मैं तुम्हारी मासी नहीं बल्कि माँ हूँ, माँ। देखो रीमा, बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें माँ से भी बढ़कर प्यार करना। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को उनकी माँ मिल गई। शेर वहां से चला जाता है। बच्चों की वजह से रीमा की आंखें खुल गई थी। अब वो दोनों बच्चों का प्यार से ख्याल रखने लगती है। बच्चे भी अब रीमा के साथ खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन यूं ही जंगल में एक चीता आ जाता है। वो चीता बड़ा ही जालिम था। उसे बच्चों पर भी दया नहीं आती थी, पर अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी का भी शिकार किया करता था। एक दिन वो शिकार के लिए घूम रहा था कि तभी उसकी नजर रीमा के बच्चों पर जाती है। अरे वाह, मैंने तो बस एक शिकार का सोचा था और देखो तो यहाँ मुझे दो दो सूअर के बच्चे मिल गए। आज तो नरम नरम मांस खाकर अच्छी नींद आएगी मुझे। वो दोनों बच्चे खेल रहे थे कि तभी चीता एक बच्चे पर पीछे से वार करता है। बच्चा घायल होकर नीचे गिर जाता है। चीता दूसरे बच्चे को भी पकड़ लेता है और हंसने लगता है। ऐसे मत हंसो चीते। देखो, हमारी माँ आएगी ना तो वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी। तुम्हारी माँ? लगता है आज पूरे परिवार का भोजन करना पड़ेगा मुझे। चीता बच्चों को मारकर उन्हें खाने की कोशिश करता है कि तभी वहां रीमा आती है और वो कहती है, चीते, छोड़ दे मेरे बच्चों को। देखो, उन्हें अकेला मत समझो और मुझे भी कम समझने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारे सामने एक सूअर नहीं बल्कि एक माँ खड़ी है, माँ, जो बच्चों को बचाने के लिए काली का रूप ले सकती है। रीमा की बातों से चीता गुस्से में आता है। अब वो बच्चों को छोड़कर रीमा पर हमला करने जाता है। रीमा भी बड़ी ताकत से उसका सामना करती है, लेकिन वो घायल हो जाती है। लेकिन चीते को अपने बच्चों तक जाने ही नहीं देती। बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज वहां से गुजरने वाला शेर सुन लेता है। अरे, ये तो सुअर के बच्चों की आवाज है। लगता है बच्चे खतरे में है। शेर भी बच्चों की आवाज सुनकर वहां मदद करने चला आता है। तब वो भी चीते से लड़ाई करने लगता है। शेर चीते से लड़ाई करके उसे मार देता है। इस तरह से बच्चे और रीमा बच जाते हैं। शेर घायल रीमा को देखकर कहता है, वाह रीमा वाह, सच में आज तुमने माँ होने का पूरा फर्ज निभाया है। मुझे तुम पर बहुत नाज है। शेर रीमा की बहुत तारीफ करता है और इस तरह से एक माँ और बच्चों का अटूट नाता और भी गहरा हो जाता है। नीति: माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। शेर और बाघ में कौन ज्यादा ताकतवर है? एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी जानवरों के बीच चुगली लगाकर झगड़ा करवाने में एक्सपर्ट थी। एक दिन लोमड़ी यूं ही जंगल में घूम रही थी। तब उसकी मुलाकात बंदर से होती है। वो बंदर से कुछ कहती, इससे पहले ही बंदर कहता है, देख लोमड़ी, अब तू मुझे किसी की चुगली करके मेरा वक्त खराब मत कर। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अरे वाह बंदर, तू तो मुझसे डर गया। और मैं क्या तुम्हें चुगलखोर दिख रही हूँ? मैं तो वही कहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तुम ही आपस में झगड़ते हो, इसमें मेरी क्या गलती? लोमड़ी वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी ही दूरी पर उसे बाघ दिखाई देता है। तब लोमड़ी सोचती है, अरे वाह, चलो आज बाघ को ही भड़का कर देखती हूँ। हो सकता है बाघ की वजह से मेरा मंत्री बनने का सपना पूरा हो जाए। लोमड़ी ऐसा सोचकर बाघ के पास जाती है और कहती है, बाघ महाराज, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। अरे लोमड़ी, मैं महाराज नहीं हूँ और अपनी मुसीबत लेकर शेर के पास जा, वो तुम्हारी मुसीबत का हल निकालेंगे। अरे मैं भी ना, मैं तो आप ही को ही जंगल का राजा समझती हूँ। इस पूरे जंगल में आप ही ताकतवर और समझदार हो। वो शेर तो बिना कुछ करे ही राजा बन बैठा है, पर असली राजा तो आप हो। पर चलो, अगर आप ही खुद को राजा नहीं मानते तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लोमड़ी की बातों से बाघ बेचैन हो जाता है।
दूसरे दिन बाघ लोमड़ी के पास जाता है और कहता है, अरे लोमड़ी, कल जो कुछ तुमने कहा वो सच्चे दिल से कहा ना, या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो तुम? तौबा तौबा महाराज, अगर मैंने आपसे मजाक किया तो आप एक बार राजा के रेस में उतर कर तो देखिए। देखना जंगल के जानवर भी आप ही का साथ देंगे। वैसे मैं तो आप ही के साथ हूँ। बाघ लोमड़ी के बातों में आ जाता है। बाघ खुद को राजा बनने के लिए शेर से भी काबिल समझने लगता है। बाघ सारे जानवरों को इकट्ठा करता है। तब वहाँ शेर भी आता है। शेर को देखकर बाघ कहता है, हे शेर, मासूम जानवरों को बेवकूफ बनाकर बहुत कर लिया इस जंगल पर राज। अब मेरी बारी है। आज तक किसी ने मेरी आंखें नहीं खोली, पर आज मैं सब जान गया हूँ। तू इस जंगल का राजा बनने के लायक नहीं है। अपनी जुबान का लगाम दे बाघ। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? तुझे पता भी है ना कि तू क्या कह रहा है और किससे कह रहा है? हाँ, मुझे सब पता है। तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तू मुझसे ज्यादा बेहतर है। इसलिए हम दोनों में कल मुकाबला होगा। शेर इस बात के लिए मान जाता है। जानवर ये सारी बातें सुनकर तो चकित ही हो जाते हैं। बंदर तो समझ जाता है कि ये आग तो लोमड़ी ने भड़काई है। बंदर लोमड़ी के पास जाता है और वो उसे ये सब रोकने के लिए कहता है। तब लोमड़ी कहती है, अरे अब तो कल के रेस में देखते हैं कि कौन जीतता है। बाघ जीत गया तो मैं मंत्री बन जाऊंगी, और अगर शेर जीत गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाघ कुछ दिन उदास रहेगा और बाद में सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन बाघ और शेर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों भी बराबर की टक्कर देते हैं, पर उस दिन लड़ाई में बाघ हार जाता है। पर बाघ हार को मानने के बजाय शेर पर ही इल्जाम डाल देता है और कहता है, शेर, तुमने चालाकी से मुझे हरा दिया। मैं तुझे और इस जंगल को बर्बाद कर दूंगा। बाघ तो दिन ब दिन और भी गुस्सैल बन जाता है। बाघ बात बात पर जानवरों पर हमला करने लगता है। जंगल की शांति ही नष्ट हो गई थी। तब एक दिन बंदर लोमड़ी के पास जाता है और कहता है, लोमड़ी, देखो तुम्हारी छोटी सी चिंगारी ने जंगल का क्या हाल कर दिया। अब तो सबके सामने आकर सारी सच्चाई बयान कर दो। रोक लो जंगल को बर्बाद होने से। हाँ बंदर, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। हाथ में मंत्री पद तो नहीं आया, पर जंगल की शांति चली गई। तब दोनों भी शेर को लेकर बाघ के पास आते हैं। लोमड़ी चुगली करने की बात सबके सामने कबूल करती है और बाघ और शेर से माफी मांगती है। तब बाघ गुस्से से कहता है, लोमड़ी, तुम्हारी वजह से मैंने शेर को गलत समझा, जानवरों पर जुल्म की है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाघ, इसमें इसकी क्या गलती? हम ही दोनों को पहले समझ लेना चाहिए था। पर बाघ, सच में तुम भी बहुत ताकतवर हो। आज से तुम ही मेरे खास मंत्री हो। इस तरह से सारा मामला सुलझ जाता है। शेर महाराज लोमड़ी से आगे ऐसा न करने का वादा लेता है। अब लोमड़ी भी सुधर जाती है। जंगल में शांति छा जाती है। बाघ और शेर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: अनजान की बातों में आकर दोस्ती से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।